A very warm welcome to all my lovely CA Foundation students. Guys, I'm so proud of your effort. आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लिया और आज तो आपका पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ के रिवाइज करके हो जाएगा. यू आर सो क्लोज टू योर गोल. योर हार्ड वर्क हैज़ फाइनली पेड ऑफ. वो माउंटेन दिख रहा है पीछे, बस हम उसके बेस तक पहुंच गए हैं. अभी हम क्लाइंब करना शुरू कर देंगे एंड वेरी सून यू विल रीच योर गोल. वेरी सून यू विल फिनिश द रिविजन ऑफ ऑल द 5 एक्ट्स ऑफ योर सिलेबस. ऐसे ही मेहनत करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू सपोर्ट यू टिल योर एग्जाम्स एंड इवन आफ्टर दैट. चलो, आज का हमारा टास्क था यूनिट 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. छोटा सा एक्ट है, इसमें डिसोल्यूशन और रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स थे. 20 मिनट्स का टाइम दिया था मैंने आपको. 10 मार्क्स का पेपर था एंड आई एम वेरी श्योर आप बहुत क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है. बट उसके पहले, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं. एंड इफ़ यू डोंट हिट द बेल आइकन, आपको रिविजन के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. सो डू सब्सक्राइब इमीडिएटली. चलो जल्दी से हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं. आई एम वेरी श्योर आपने अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा. यस, जल्दी से हम ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. आई विल शो यू कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी. A and Company is registered as a partnership firm in 2015 with A, B and C as partners. In 2016, A dies and B and C sue X in the name and on behalf of A and Company without fresh registration. अरे यहाँ पे तो timeline बनानी पड़ेगी because so many dates are involved over here. In 2017, the partnership was formed. Okay, so it is formed with A, B, C as partners and name is A and Company. ठीक है. Then in 2016, okay, in 2016 A dies. Okay, A dies in 2016, but we have not applied for fresh registration. मतलब हमने registrar को inform नहीं किया है अब तक. तो A is still a partner as per the records. Then in the year 2017, B and C sue X. Okay, they sue X in the name of A and Company without any fresh registration. You have to decide whether the suit, whether the case is maintainable, whether it is valid or not. आगे भी क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे. Now, when a partner dies, it is a change in the constitution of the firm. So death changes the constitution. पहले A, B, C पार्टनर थे, अभी B और C पार्टनर हैं. बट इसके बारे में आई नीड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ना दैट A हैज़ डाइड, प्लीज़ अपडेट योर रिकॉर्ड्स. लेकिन हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म ही नहीं किया. तो एज पर द रजिस्ट्रार A, B, C दे आर स्टिल पार्टनर्स. ठीक है. सो द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन फाइल अ केस. दे कैन फाइल अ केस इन द नेम ऑफ द firm A and Company in respect of subsequent dealings or transactions, even though the firm is not registered again. वैसे देखा जाए तो डेथ की वजह से you need not go for fresh registration. You just need to give a notice to the registrar informing him that A has died. Okay, then he will make the necessary changes in the register of firms. तो anyways registration, लेकिन inform तो करना पड़ेगा ना. Even though we have not informed, even though notice was not given to the registrar, public notice नहीं देते, लेकिन registrar को notice देंगे ना of death. Even though it is not registered, even though notice has not been, you can still file a case. ठीक है. Case file करने के लिए what are the conditions? The suit must be instituted by or on behalf of the firm which had been registered. हाँ, यहाँ पर A and Company के नाम पे ही हमने केस किया. The person suing persons had been shown as partner in the register of firms. तो अब अगर हम A and Company के ही नाम पे केस कर रहे हैं, रजिस्ट्रार को तो पता ही नहीं कि A has died, पुराने नाम पे पुराने पार्टनर्स में ही केस कर रहे हैं. तो हाँ, A का नाम था रजिस्टर में, हाँ था ना. B का नाम था रजिस्टर में, हाँ था. C का नाम भी था रजिस्टर में. तीनों पार्टनर्स का नाम रजिस्टर में है तो आप केस कर सकते हो. यहाँ पर द पर्सन सुइंग हैड बीन, जो पर्सन सुइंग है ना, इसमें सब पार्टनर्स आ जाते हैं.
जितने भी पार्टनर्स केस फाइल कर रहे हैं ना, उनका नाम रजिस्टर में आना चाहिए, ऐसा भी है। हाँ तो ठीक है, बी एंड सी कैन फाइल केस अगेंस्ट एक्स, द केस इज मेंटेनेबल। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या है? What if in 2017 they had taken a new partner D? Then they filed a case against X without any fresh registration. अब D को पार्टनर के बनाया है लेकिन अभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रार। अब अगर पार्टनर एडमिट होता है तो वी नीड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार नो अबाउट इट, रजिस्ट्रार विल अपडेट हिज रिकॉर्ड्स। सो इफ दे हैव टेकन अ न्यू पार्टनर एंड देन दे फाइल अ केस अगेंस्ट एक्स विदाउट एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन, विदाउट इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार, तो एक्ट क्या बोलता है? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड दिस फैक्ट हैज़ टू बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार हु विल मेक द नेसेसरी चेंजेस अपडेशंस इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। तो अब डी का तो नाम आया ही नहीं है, तो आप बी सी डी ये फर्म तो केस कर ही नहीं सकती। नाउ द फर्म कैनॉट सू एज डीज नेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर। देखो, जब आप केस करने जाते हो ना, तो जितने भी पार्टनर्स फर्म में हैं उनका नाम रजिस्टर में होना चाहिए। अब ए, बी और सी तीनों का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में था विद आरओसी, लेकिन क्या बी सी डी, क्या डी का नाम हमने डाला है? क्या हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया है डी के बारे में? नहीं ना। तो यहाँ पर जब नेम्स शुड अपीयर एज पार्टनर, इसमें ऑल पार्टनर्स की बात हो रही है, अभी डी का तो नाम ही नहीं आया है, तो फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एक्स। तो आप तभी केस कर सकते हो जब जो पार्टनर्स, जो फर्म है, उनके पार्टनर्स का नाम रजिस्ट्रार के पास अपडेटेड है। मार्किंग स्कीम क्या होगी इसकी? देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डेथ, ये आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया, हाफ मार्क। द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन सू इवन आफ्टर द डेथ इवन दो दे हैव नॉट इन्फॉर्म, ठीक है, केस कर सकते हैं। लेकिन केस करने के लिए 2 कंडीशंस है, सो 2 मार्क्स फॉर दैट। हाफ मार्क फॉर राइटिंग दैट द केस कैन बी फाइल्ड, इट इज मेंटेनेबल। हाफ मार्क फॉर राइटिंग कि अगर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है तो उसका नाम रजिस्ट्रार के पास अपडेटेड होना चाहिए, तो 2, 3, 4 मार्क्स इधर हो गए। 1 मार्क फॉर राइटिंग कि जो रजिस्ट्रार है उसको हमने बताया नहीं डी के एडमिशन के बारे में, एंड द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड अपीयर, तभी केस कर सकते हो। ये सब लिखने के लिए 1 मार्क। ओके, द सेकेंड इज अ प्रोसीजर एक्चुअली, कि पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर करना है, व्हाट इज अ प्रोसीजर। नाउ एवरीथिंग इज वेरी मच ऑनलाइन, लेकिन फिर भी व्हाट ऑल डू वी नीड टू इन्फॉर्म? तो वी विल हैव टू इन्फॉर्म द फर्म्स नेम। पहले तो प्रिस्क्राइब फॉर्म भरना पड़ेगा एंड प्रिस्क्राइब फीस देंगे, तो फॉर्म में क्या डिटेल्स होंगी? द फर्म्स नेम, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई ब्रांचेस है क्या, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या कोई, द डेट ऑन विच द पार्टनर्स ज्वाइन द फर्म, द नेम ऑफ द पार्टनर्स, द ड्यूरेशन। तो हम प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करेंगे। ये फॉर्म आप कैसे भी दे सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, हैंड डिलीवरी कर सकते हो, अभी तो ऑनलाइन है सब कुछ। बट इवन देन वी नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, कि भाई ऑनलाइन जो डिटेल्स भर रहे हो वो ट्रू है या नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे ना, वील हैव टू सबमिट। सो द पर्सन्स विल साइन, ऑल द पार्टनर्स विल साइन, और देयर एजेंट इफ दे आर ऑथराइज्ड। द पार्टनर साइनिंग विल ऑल्सो वेरीफाई कि जो डिटेल्स हमने लिखे हैं वो ट्रू हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ द फर्म शैल नॉट कंटेन द वर्ड्स क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, because they will show connection with the royal family and this name will be misleading. ये नाम नहीं लिख सकते। लिख सकते हो if the central government signifies their consent by an order in writing, अगर state government बोलेगा तभी आएगा, वरना नहीं। Don't worry if you have not written this in your answer, because हमारे टेस्ट लेने का यही तो एम है कि अगर आपने अभी नहीं लिखा है, डोंट वरी, आपको पता तो चल गया ना, नाउ यू कैन राइट इट इन द फाइनल एग्जाम। मार्किंग स्कीम क्या होगी? 2 मार्क्स, मेजर मार्क्स इसी को होंगे, बिकॉज व्हाट शुड बी रिटन, व्हाट इज द प्रोसीजर, एप्लीकेशन में क्या आएगा, दैट इज द मेन थिंग। 2 मार्क्स फॉर राइटिंग ऑल दिस, हाफ मार्क फॉर राइटिंग दैट इट शुड बी साइंड, इट शुड बी वेरीफाइड, 2 marks for writing कि name should not contain and it can be possible only if it is given by an order of the state government.
सो दिस इज़ द मार्किंग स्कीम फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ पार्टनरशिप. बहुत अच्छा किया है आपने, बहुत मेहनत की है. संडे को छुट्टी ले लो, मंडे फिर से लॉ पढ़ेंगे. एंड ऑन मंडे देयर विल बी अ टेस्ट ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. कोई बात नहीं अगर आप थोड़े स्लो पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं अगर आपके एक दो वीडियोस मिस हो रहे, बट कोशिश करते रहो. कोशिश करो कि जब भी आपका वो यूनिट पढ़ के हो जाए, इमिजिएटली टेस्ट ले लो, वीडियो देख लो, अपने आप का अपना असेसमेंट कर लो. यू विल कम टू नो कि कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं. सो येस, कोशिश करो, कोशिश करते रहो कि आप शेड्यूल फॉलो करो एंड यू विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस वेल इन टाइम. आई विल सी यू ऑन मंडे एट 7 PM with limited liability partnership.